कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आज जो लाइव आए, उम्मीद है कि आप सबका प्यार इतना मिला और हम लोग ऐसे ही लाइव आते रहेंगे। लाइक करते रहिए बराबर। और स्टूडेंट्स क्लास 10 का जो लाइट चैप्टर आज वो पढ़ते हैं। क्लास 10 का जो लाइट चैप्टर है वो पढ़ेंगे हम लोग। टॉपिक ऐसे क्या है, क्लास 10 चैप्टर है लाइट इन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में जो चैप्टर लाइट है वो पढ़ेंगे हम लोग। और स्टूडेंट देखते हैं, चलिए आज देखते हैं लाइट क्यों पढ़ें, क्या है लाइट का। स्टूडेंट बेसिकली मैं जानता हूँ, आप सब जानते हैं कि लाइट क्या है, एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट क्या, जो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, वो भी किसकी देन है, लाइट की हेल्प से हम आप सब दिख रहा है। तो लाइट क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन लाइट पढ़ने के। जो चीज़ दिखाई देती है, कुछ चीज़ें ऐसी जो दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट हमारे आसपास होती है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या देखते हैं। जब ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स एक लाइट का पार्ट है ना। ऑप्टिक्स क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के दो पार्ट है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा क्या है आपका, वेव ऑप्टिक्स। दूसरा क्या है, वे ऑप्टिक्स। हाँ, वे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। स्टूडेंट्स वे ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वो ऑप्टिक्स है जब लाइट क्या हो, ऑब्जेक्ट के डायमेंशन में पड़े और ऑब्जेक्ट दिखाई देना शुरू कर देता है, तो उसे बोलेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पहला चीज तो स्टेटमेंट क्या है, जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन होता है वेवलेंथ के डायमेंशन से बड़ा होता है। याद रखना, जो ऑब्जेक्ट है, याद रखना ऑब्जेक्ट का जो साइज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ साइज ऑफ वेवलेंथ। मजा आया नहीं आया? कहने का मतलब हमने क्या सीखा यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो वेवलेंथ के साइज से बड़ा होगा तो चीजें हमें दिखाई देती हैं। चलिए अच्छा समझिए कैसे हो ऐसा पॉसिबिलिटी। सपोज दैट कि ये एक ऐसा बड़ा सा हमारे पास बोर्ड है, प्लाई है, ठीक है। उस प्लाई को हम इतना बड़ा हमने होल किया, ठीक है, पास में जाएगी, होल करें और हमने इस प्लाई को होल कर दिया और यहाँ से लाइट डाल रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। हमने इसके ऊपर लाइट डाला तो इसका इमेज उधर कितना बनेगा, जो साइज होगी। अब फील करिएगा, ये साइज गोले होगा, कम करते जाए तो इमेज भी क्या हो जाएगी, कम होती गई। बहुत छोटा कर दीजिए, एक ऐसा में आएगा कि ये एकदम बंद हो जाएगा। क्या लाइट उस साइड जाएगी, नहीं जाएगी। तो मतलब लाइट कब जा रही है, जब लाइट इसके डायमेंशन से कट हो रही है तब वो इमेज वहां पर बन रहा है। आपको फील करना है, चलिए फील करते हैं। देखिए मेरे पास एक टास्क मैं आपको फील कराता हूँ, चलिए फील करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए आपको ये चीज दिखाई देगा, देखिए ये मेरा आपको मार्कर दिखाई दे रहा है, एकदम हल्का दिखाई दे रहा है ना। लेकिन जैसे हम इस मार्कर को पास ले जाएंगे बोर्ड तक, देखिए इसका कितना डार्कनेस बढ़ा, देखिए आपको दिखा डार्कनेस इसका, देखते रहिए, देखिए ये देखिए हल्का हो रहा है, देख रहे हैं। देखिए जैसे हम इसको पास ले जाएंगे ऐसे यहाँ पर, मतलब जितना लाइट ऑब्जेक्ट पर अच्छे से पड़ेगी डायमेंशन पे, उतना वो इमेज अच्छे से क्रिएट करेगा। तो लाइट जब तक ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ती तब तक वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। और जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वो किस पार्ट में आता है, वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आता है। किसमें आता है, वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने वाले। अब कहेंगे सर ये वे ऑप्टिक्स क्यों पढ़ेंगे सर। वे ऑप्टिक्स क्या होता है, जो चीज दिखाई नहीं थी, जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे छोटे पार्टिकल जो डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं वो दिखाई नहीं देते, वो वेव फॉर्म में होते हैं ना। तो वे ऑप्टिक्स क्या होता है, वे ऑप्टिक्स क्या होता है कि जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ वेवलेंथ। मजा आया, फील आया, वेवलेंथ ना स्टूडेंट। जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो वेवलेंथ के साइज के जब बराबर हो जाता है तो चीजें हमें दिखाई देना बंद कर देती हैं। हम उसको दूसरी चीजों से मदद से देखते हैं ना, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि हमारी आंखों का रेंज कितना, एंगस्ट्रॉम में। ये ऑब्जेक्ट जो होता है, वे ऑप्टिक्स जो होती है, ये एंगस्ट्रॉम में होती है। किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में उसकी लंबाई होती है। तो अगर हमें कोई चीज देखना है तो मतलब उसका सपोज दैट कैसे देखें सर। देखिए अगर आप 1 सेंटीमीटर कोई मिरर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर कोई मिरर ले लीजिए। अगर 1 सेंटीमीटर पे और लाइट पड़ रही है और वो चीज दिखाई दे रही है तो वो कहलाएगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर 1 सेंटीमीटर से कम से, मैंने कहा कि 10⁻⁷ सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर मतलब एंगस्ट्रॉम में आ गया ना। तो अगर 10⁻⁷ सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर लाइट पड़े तो वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा हमारी आंखों से, ठीक है। वो किसमें पढ़ेंगे, वे ऑप्टिक्स में। अगर 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट उस पर लाइट पड़ी और पढ़ रहे हैं, वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। अगर 10⁻⁷ पे है और उसको पढ़ रहे हैं, वो किसमें आता है, वे ऑप्टिक्स में। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक वो क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो आपके बुक में दिया गया लाइट चैप्टर के नाम से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपने नोट
नोट कर लिया? अब देखिए आगे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो क्या है? लाइट। लाइट के दो मेजर हिस्से हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन ना। तो अभी कितने लोगों को पता ही नहीं सर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पता ही नहीं। कितने लोग तो गलत स्पेलिंग लिख देंगे। बेटा फर्क समझिए, इंसान और जानवर में फर्क समझिए। वैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी फर्क होता है, ठीक है। उसके भी 4 हाथ पैर होते हैं, मिला के हमारे भी 4 हाथ पैर, लेकिन हमारे पास अकल नाम की वस्तु होती है। आइए टॉपिक देखते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिएगा, फील करिएगा, बताइएगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है? पहला है हमारा रिफ्लेक्शन। पहला क्या है? रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है हमारा? रिफ्रैक्शन। और तीसरा हमारा क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे, आप कमेंट करेंगे, चैट करेंगे तो आपको ये चीज़ पढ़ा दी जाएगी, लेकिन बता दी जाएगी इतना कि आपका सिलेबस ज़्यादा पढ़ाऊंगा। आप एकदम चिंता फ्री रहिए। आप अपने एनएसपी के पास हैं, आप अपने एनएसपी से अगर इतना ही आपको लाइक है तो आप लाइक करते रहिए। आपको ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज देने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे? बात सवाल ये होती है, हम लोग जो रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं वो मिरर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मिरर के बारे में पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे हम लोग प्लेन मिरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पढ़ेंगे बच्चा। और उसका क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हम लोग रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, ग्लास स्लैब पढ़ेंगे, ग्लास स्लैब। दूसरा हमारे पास क्या है? हमारे पास है लेंसेस हैं। और तीसरा क्या है? प्रिज्म है। हम लोग ये चीज़ पढ़ने वाले हैं इसमें, इस टॉपिक में, ठीक है। इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए सर, अच्छा लगेगा आपको, लेंस और प्रिज्म, ठीक बच्चा। और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें 2 चीज़ आप लोग नाम सुन रहिए कि टेलीस्कोप, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। इसके बारे में आप सिर्फ सुनिए, नाम सुन लीजिए, काम हो गया। क्योंकि नाम सुनना भी बहुत लाइफ में जरूरी होता है। कहीं कि किसी का नाम सुन लिया, क्लास में किसी का नई स्टूडेंट इसका नाम सुन लिया, मस्त, ये कितने लोग तो काम की बात होगी सर। नाम सुन के तो बहुत लोग खुश होते हैं सर, कम से कम किसी का नाम तो मालूम चला है क्लास में। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या क्या है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। बात समझिएगा अच्छे से। रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे क्या? प्लेन मिरर पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे? ग्लास स्लैब पढ़ेंगे, लेंस प्रेस पढ़ेंगे। स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं आपको हर एक वीडियो में दूंगा, हर एक वीडियो में, ठीक है। आज का जो वीडियो होगा वो रिफ्लेक्शन से किस पे होगा? रिफ्लेक्शन में हम बात करेंगे और एक से एक चीज़ें देखते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें। चलिए आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए। स्टूडेंट आप जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है टॉपिक? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपके बुक में दिया रहता है, बड़ा लंबा सा चौड़ा सा लिखा रहता है रिफ्लेक्शन। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अरे यार मजा नहीं आया, लेकिन अभी मजा आएगा। आपको मैं फील कराऊंगा, 2-3 तरीके से फील कराऊंगा। पहला फीलिंग क्या है हमारा? जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आप हैं, ये क्या है? आप हैं, ठीक है। आपके पास ये फुटबॉल है, आपके पास क्या है? फुटबॉल है। ये वॉल है, समझिए, फील करते हैं पहले। ये वॉल था, ये क्या है? वॉल है। प्रैक्टिकल लाइफ से आपने फुटबॉल किक किया, फुटबॉल गया दीवार पे, हिट हुआ, वापस आ गया। तो फुटबॉल गया कहाँ पे गया? हवा में गया और हवा से ही वापस आया। मतलब क्या हुआ कि जब कोई चीज़ जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में वापस होती है, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? ये हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? पढ़ना और वापस हो जाना। जिस मीडियम में थे उसी मीडियम में हम वापस हो गए, मीडियम को हमने चेंज नहीं किया, वो था रिफ्लेक्शन। ये बेसिक नॉलेज था। लेकिन कैसे पढ़ें? लैंग्वेज में कैसे पढ़ें? समझिए, हमारे पास कोई ऐसा मिरर है, ऐसा, ठीक है। पहले ऐसे पढ़ते हैं मिरर। क्या एक्चुअली मिरर ऐसा ही होता है? क्या एक्चुअली मिरर ऐसा ही होता है? आप लोग पढ़ते हैं ऐसा, आपके बुक में दिया है ऐसा करके। अरे बच्चे ने कहा सर अगर ये ना लेके हम ऐसे ले, तो कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्शन पढ़ना है ना, कुछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमने इसे पीछे साइडेड कर दिया, पेंट कर दिया मिरर के। हाँ, इस मिरर को हमने पेंट कर दिया। और बेटा ये देखिए, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन सरफेस। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्शन सरफेस ना। आप सपोज कि यहाँ से हमने लाइट को इस पर इंसिडेंट किया, इस पर लाइट को ऐसे इंसिडेंट किया, लाइट इंसिडेंट हुआ, इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब देखिए इस पर ऐसे नॉर्मल ड्रा कर दीजिए, बीच में से ऐसे आधा कर दिया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। और ये लाइट यहाँ से ऐसे निकल गई, ये लाइट यहाँ से पड़ी और निकल गई। देखिए अच्छे से, ये हो रही नहीं हो रही, ऐसे निकल गई, लाइट पड़ी और निकल गई, लाइट पड़ी और निकल गई। आप देखिए यहाँ से इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड,
ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको इंसिडेंट एंगल, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मल ऐसे होता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको मैं जो बताने वाला हूँ कुछ नई चीज़ें, मेरा जो मानना है कि मैं आपको कुछ नई चीज़ डिलीवर करूँ, आप डिलीवर करने के तैयार है? पहले इतना तो आप समझ गए, ये रिफ्लेक्शन होता है। कोई सरफेस ऐसा हो, सरफेस कुछ भी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नई चीज़ है वो देखिए, इसको मैं इरेज करूँ, देखिए अब देखिए क्या नई चीज़ बताने वाला आपको, ये देखिएगा, मजा आएगा आपको, फील करने मजा आएगा। ये देखिए, क्योंकि हम पर ज्योमेट्रिकल नाम सुने तो कुछ नया पढ़ेंगे सर, मजा आएगा सर, चमकेगा सर। सर देखिए सर, ये देखिए, जब लाइट किसी सरफेस से पड़ती है, ये सरफेस था हमारा ना, देखो ऐसे फील करिएगा अच्छे से, और इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस बोलेंगे। ये लाइट हमारा इस पर इंसिडेंट हुआ और लाइट ऐसे वापस हो गया, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा क्या था? नॉर्मल था, जिसने डिवाइड कर दिया। बात क्लियर? और ये कुछ लाइट जो थी हमारे ऐसे पास हो गई यहाँ से। आप तो ये सुनेंगे नहीं हो कि सर कैसे, कभी भी किसी भी सरफेस पे टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होता, कुछ कुछ रिफ्रैक्शन भी होते हैं। कुछ कुछ क्या होते हैं? रिफ्रैक्शन भी होते हैं। कैसे होंगे इसको कहेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। कभी कभी आप देखेंगे आपके स्कूल का जो मिरर होता है, जो नहीं होता विंडो मिरर होता है स्कूल का, किसी के यहाँ वाइड में होता है, किसी के यहाँ ब्लू ब्लू भी डार्क होता है। आप देखिए उसमें खुद को देख सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से देख नहीं पाते। आप देखेंगे तो आपको लगता है कुछ कुछ आपका इमेज बनता है, लेकिन कुछ इमेज क्या चला जाता है, उस पार से भी आप खुद को देख सकते हैं और इस पार से आपको कुछ देख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो हम आईने में देख रहे हैं तो लाइट ऐसी इंसिडेंट हुई और आ रही है, और कुछ लाइट क्या करी, पास कर गई। तो मतलब वहां पे ये आ रहा है कि कुछ लाइट तो इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्टेड हो गया, अब कुछ लाइन क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो किसी भी सरफेस, किसी भी अदर प्रोसेस में अगर याद रखना, अगर जो हमारा इंसिडेंट जो रे है, इंसिडेंट रे जब पड़ता है किसी पे, तो जो रिफ्लेक्शन होता है, अगर रिफ्लेक्शन 70% हो रहा है और रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, रिफ्लेक्शन थोड़ा सा हो रहा है, मतलब 30% होगा, तो ज़्यादा किसी क्वांटिटी है, ज़्यादा क्वांटिटी है रिफ्लेक्शन की। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको बोलेंगे, उसका नाम देंगे। तो क्वांटिटी किसकी है? रिफ्लेक्शन की है, तो बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर यही क्वांटिटी किसकी होती, रिफ्लेक्शन की, तो बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप बगल से थोड़ा सा अच्छे से, ये देखिए, ये लाइट पड़ी ना, ये नॉर्मल ड्रा कर देना ऐसे करके, चला है ऐसे, ठीक है। और कुछ लाइट यहाँ से ऐसे चली गई, देखिए फील करिएगा, मज़ा आ जाएगा। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन है। ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड बेटा ना, ये नॉर्मल। बता रहा ना? तो हमने क्या सीखा, इसमें देखिए, इसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें रिफ्रैक्शन क्या है, इसमें जो रिफ्रैक्शन है वो 70% मान लेते हैं या 80% मानते हैं। इसमें रिफ्रैक्शन माना 80% हो रहा है, और रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा 20%। तो क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसमें क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो बात तो समझ गया ना, 70% 30%। तो जिस भी चीज़ का ज़्यादा क्वांटिटी होता है उसको उसका नाम देते हैं। अब रिफ्लेक्शन है क्या, ये तो क्वांटिटी समझ गए। अगर लिखना हो सर तो क्या लिखेंगे सर, तो लिखना क्या लिखेंगे, सुनिएगा अच्छे से मिशन, कि व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस इट रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम। समझ रहे हो, जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हुआ उसी मीडियम से लाइट अगर वापस हो जाए उसे बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर सुनिए, जिस मीडियम में लाइट पड़ा उसी मीडियम से लाइट वापस हो जाए बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब लाइट अपना मीडियम चेंज कर ले, व्हेन लाइट चेंज इट्स मीडियम, तो इस कॉल्ड है रिफ्रैक्शन। जब लाइट अपना मीडियम चेंज कर लेता है उसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। वो शीशा का हो, पानी से हवा का हो, ग्लास का, किसी का वो देश में हो, बस लाइट का मीडियम चेंज हो जाना, लाइट का मीडियम चेंज होना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ना। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन तो समझ आएगा आपको, ये क्या था, रिफ्रैक्शन था, ये क्या था आपका, रिफ्रैक्शन था बेटा, यहाँ पे क्या था, रिफ्लेक्शन था। तो जब लाइट अपना मीडियम चेंज कर लेता है, जब लाइट अपना मीडियम क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन। जब लाइट मीडियम चेंज नहीं करता उसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात के लिए चलिए आगे देखिए। तो स्टूडेंट हमने देखा कि किसी भी प्रोसेस में अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है और रिफ्लेक्शन कम होता है तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और रिफ्लेक्शन कम होगा उसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात मेरी क्लियर कॉन्सेप्ट था। अब सर कुछ चीज़ें जो आपके मल्टीपल में पूछने वाला है, क्योंकि इस बार ऑप्शनल होगा और टोटल बेटा बेसिक होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, मजा आ रहा है, तो दबा के लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ताकि मोहब्बत आपका मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, तो मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं आपसे और जुड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए आगे देखिए थोड़ा सा,
कि क्या क्या इस पर बेसिक चीज़ें देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, इसका बेसिक चीज़ें क्या क्या पूछता है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए ना। देखिए समझिए, फील करिए। जैसे मैंने आपसे कहा ये इंटरफेरेंस है, ये क्या है इंटरफेरेंस, हम जानते हैं बचपन से सुने, सर मज़ा आ गया, सर चमक गया, ऐसे कोई बातें नहीं। ये देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे लाइट पड़ा, प्लेस को ऐसे कर दीजिए, ड्रा कर दीजिए ऐसे, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, और ये लाइट ऐसे वापस हो गई, ऐसे ये भी ड्रा करिए, ऐसे वो ये करिए ना, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग ऐसे नॉर्मल ड्रा करते हैं, ऐसे नॉर्मल ड्रा करेंगे, इसका भी अगर नॉर्मल ड्रा करेंगे, देखिए अच्छे से, ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए, ये देखिए, फील करिएगा, मज़ा आ जाएगा एकदम। ठीक है, ये देखिए रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये भी रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये इंसिडेंट है, ये भी क्या है हमारा इंसिडेंट है। अच्छा बात क्लियर है। देखिए इसको बनाने का मतलब क्या है, ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो ये देखिए लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ये इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, बीच में नॉर्मल ड्रा कर दिया हमने ना। तो हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा कि ये हमारा रिफ्लेक्शन था ना, ये हमारा क्या रिफ्लेक्टेड रहता ना, ये रिफ्लेक्टेड, ये भी रिफ्लेक्टेड, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब समझिए काम की बात। तो ये मीडियम फर्स्ट था, माना ये मीडियम क्या है हमारा फर्स्ट, तो मीडियम फर्स्ट ये है, और मीडियम सेकंड स्टूडेंट हमारा ये है। समझिएगा अच्छे से, मज़ा आएगा आपको, खुद ही समझ आएगा कि सब कुछ मज़ा सिखाएं। तो जब लाइट आती है, इसे माना इसका वेलोसिटी v1 है, फ्रिक्वेंसी f1, फ्रिक्वेंसी क्या है हमारा, और वेवलेंथ का λ1 है। अच्छा वेलोसिटी तो पता है आपको ना, और आपको पता है ना ये फ्रिक्वेंसी पता है ना, आपको वेवलेंथ पता है ना, वेव की लंबाई क्लास में सुनेंगे आप। तीनों क्या है f1 v1 इंसिडेंट हुआ, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो क्या तीनों चेंज होंगे कि सेम होंगे, तीनों सेम होते हैं। देखिएगा जब तक ये मीडियम चेंज नहीं करेगा, ना फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, ना वेलोसिटी चेंज होगी, ना वेवलेंथ ऑफ लाइट, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अपना मीडियम चेंज किया, जैसे अपना ये मीडियम चेंज कर लिया, तो इसका ये वेलोसिटी v2 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी का सेम रहेगी, फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी सेम रहेगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगा चेंज रहेगा। तो जब मीडियम चेंज होता है तो क्या चीज़ सेम रहती है, तो मीडियम चेंज होगा तो सेम क्या चीज़ रहेगी, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, f1 बराबर f2, मतलब दोनों क्या होंगी बराबर। कभी भी फ्रिक्वेंसी हमारी क्या होती है, बदलती नहीं है। देखना फ्रिक्वेंसी क्या लिख सकता दिखिएगा कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मीडियम चेंज होने पे नहीं बदलती, फ्रिक्वेंसी रिमेन अनचेंज, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कहीं भी नहीं बदलती। पूछता है मल्टीपल में कि क्या चीज़ नहीं बदलता, तो जब हम लोग लाइट इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्शन वाले में तीनों चीज़ सेम रहती है, फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी सब कुछ। लेकिन जब लाइट पास कर जाती है, मीडियम से आती है, तो चेंज क्या होती है, चेंज होती है वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होगा, बट फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। ऐसी गलती मत करिएगा। मज़ा आया तो ठीक है बच्चा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, इसका आगे प्रोसेस देखते हैं। चलिए कहाँ तक पढ़े, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में और सवाल देखते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे रिफ्लेक्शन। एक ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नाम सुने ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए इसको भी तोड़ के दिखाता हूँ मैं, इसमें भी आप कहाँ गलती करते हैं, आप तो रटे हुई चीज़ें होती हैं। चलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए क्या होता है, अगर हम ऐसे ले लें कोई ना, तो ये हमने पेंट कर दिया ऐसे करके, ऐसे पेंट कर दिया, कोई यानी कैसा है। तो अगर हमने माना ये थोड़ा सा ऐसे कर लो, ऐसा करके, कोई इसमें ऑडिशन नहीं, और लाइट यहाँ से पड़ी, लाइट ऐसे यहाँ से पड़ गई, इंसिडेंट हुआ, तो बीच में अगर हम नॉर्मल से ड्रा करते रहे ऐसे देखिए ना, और लाइट यहाँ से ऐसे वापस हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट ना, ये इंसिडेंट रिफ्लेक्ट, तो ये एंगल कहलाएगा इंसिडेंट एंगल, ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और ये हमारा क्या था, नॉर्मल था। बात के लिए इतना। तो स्टूडेंट्स आप जो लाभ जानते हैं, सुने होंगे कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, बात के लिए। और दूसरा जानते हैं कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल इन द सेम प्लेन। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा ही क्यों है? चलो फील करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे पास कि ऐसा 3 तरह का पेन है। देखिए हमारे पास पेन भी है, देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइट हमारे इंसिडेंट आ रहा है ना, ये हमारा प्लेन है, ये लाइट इंसिडेंट हुआ ना, ये इंसिडेंट हुआ, और ये हमारा लाइट क्या था,
रिफ्लेक्टेड हो, ये लाइट रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल, समझिएगा ना। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि ये जो एंगल इंसिडेंट कितना है 30 डिग्री है, तो रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे 30। क्या 30 के साथ साथ कुछ और भी जानते हैं? ऐसे देखिए, ये इंसिडेंट ऐसे आ रहा है और मैं अगर ऐसे कर दूं, ये रिफ्लेक्टेड अगर मैं आगे कर दूं, ऐसे कर दूं, आगे कर दूं और इंसिडेंट ऐसे कर दूं, तभी तो 30 बनेगा, तभी तो 30 बनेगा। तो लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, क्या इसका कुछ सेम हुआ कि कुछ चेंज हुआ? इसका एक्सिस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये एक प्लेन में आ रहे कि दो प्लेन में आ रहे हैं? किस प्लेन में आ रहे हैं? दो प्लेन में आ रहे हैं। तो इसीलिए क्या बोला उसने, साइंटिस्ट ने बोला कि भैया अगर इंसिडेंट ऐसे आ रहा है, जिस प्लेन में आ रहा है उसी प्लेन से वापस जाएगा। फिर सुनिए, अगर जिस प्लेन से आ रहा है ऐसे, उसी प्लेन से जाएगा, ये नहीं कि ऐसे आ रहा है चला जाए ऐसे। ऐसा मत लिखिएगा, नहीं तो मजा आएगा बाद में पढ़ने में। तुमने क्या सीखा कि इंसिडेंट रे क्या था, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। मेरी बात समझ गई, समझ आया कि नहीं आया? चलिए स्टूडेंट, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इतना समझ आ गया अच्छे से ना? चलिए आगे देखिए स्टूडेंट्स। हम देखते हैं कि मिरर जो थे वो दो टाइप हमने कहा था, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। सभी टॉपिक होगी किस पे, प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर होता क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में, कैसे इमेज बनती है, आप सब पढ़ते हैं कि उसका जो इमेज होगा ये वो वगैरह सब पढ़ते हैं। इतना ज़्यादा रटना पड़ता है सर, उसका वैल्यू m का वैल्यू +1 होता है सर, +1 क्यों होता है सर, -क्यों होता है। सारे सवालों के जवाब आपको मैं एक चीज़ दे दूंगा, एक ही चीज़ से, एक ही वीडियो से। देखिए अच्छे से कि सपोज दैट कि हमारे पास ऐसा कोई प्लेन मिरर है, ठीक है? बात क्लियर? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं प्लेन मिरर ऐसे करके ना, ये प्लेन मिरर हमारे पास ऐसे करके, ठीक है? ये प्लेन मिरर, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है ऐसे, यहाँ पे कहीं ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और यहाँ पे हमारी सुंदर सी प्यारी सी आँख, सुंदर सी प्यारी सी आँख मान लेते हैं, सुंदर सी प्यारी सी, ठीक है? सुंदर सी प्यारी सी आँख, अब ऐसे कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर सी आँख है ना। तो ये जो रे निकलेगा, कुछ रे तो ऐसे चला गया, कुछ ऐसे जाएंगे और कुछ ऐसे जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकलता है। और माना कि एक रेस सीधा निकल के ऐसे गया, ये देखिए ऐसे गया ना, ठीक है? और ऐसे निकल के सीधा डॉटेड के निकल जाएगा, हम पढ़ाया था आपको, ये देखिए ऐसे करके निकल गया, जो जाएगा उसे वापस आ जाएगा, ये सीधा वाला, ठीक है? कुछ रे हमारे जो ऐसे जाएंगे ना, और वो कुछ ऐसे हमारे निकल जाएंगे ऐसे करके ना, कुछ हमारे जो ऐसे जाएंगे ना, कुछ हमारे ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है? तो हमने क्या देखा, और कुछ जो हमारे रे हैं, देखिए अच्छे से, देखिए सुनिए अच्छे से, ये देखिए कुछ ऐसे पड़े और ऐसे निकले ना, कुछ देखिए अच्छे से, देखिए थोड़ा सा ना। तो ये देखिए हमने कहा था टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो कुछ तो रिफ्लेक्शन होता है, देख रहे हैं? हमने इसे क्या देखा, इससे देखा कि ऑब्जेक्ट जहाँ पर है, जितनी दूरी पर है, इमेज भी उतनी दूरी पे बनता है, इमेज भी उतनी दूरी पे बनता है। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, अब देखिएगा, ये इंसिडेंट पड़ा वापस हो गया ना, इसके दो कॉन्सेप्ट है। पहला तो इसका भी एंगल 90, इसका भी 90, इसका भी 90, इसका भी 90 ना। अगर हम यहाँ से नॉर्मल ड्रा कर दे ऐसे करके, ये देखिए नॉर्मल, तो थीटा इसका भी, इसका भी, इसका भी एंगल, इसका भी एंगल सेम। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये इसके सब कॉन्ग्रुएंसी है, सब क्या है, कॉन्ग्रुएंसी एंगल है। जब कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल होता है तो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसीलिए जितना यहाँ से लेके यहाँ की दूरी होगी, उतना डिस्टेंस वहाँ से वहाँ मिलेगा। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, इमेज के डिस्टेंस के बराबर होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल इमेज का डिस्टेंस। ऐसा क्यों होता है, सुनिएगा। कभी कभी आप नाई के यहाँ गए होंगे, तो नाई के आप जब बैठेंगे ऐसा लगता है ना कि आप आईने के अंदर घुस गए, समझ रहे ना। तो आप क्या करता है, ये जो मिरर है ना, ये जो मिरर, जो प्लेन मिरर है, ये जो प्लेन मिरर बहुत चालाक होता है। मेरे बात समझिए, मजा आ जाएगा, फील करेंगे। ये प्लेन मिरर मजाक करता है, कहने मतलब कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है उतने दूरी पे इमेज बनाता है। तो फील करिएगा। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम हटा दें, इसको मैं ऐसे हटा दें मिरर को, और ऑब्जेक्ट यहाँ रख दे, तो इसका भी ऐसे रे निकल के आंखों में आएगा, आ रहा है ना इसे। तो मतलब ये बताता है कि ऑब्जेक्ट जो मिरर में दिख रहा है, ऑब्जेक्ट जो मिरर में दिख रहा है वो ठीक उतनी दूरी पे है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है।
बात समझ रहे हैं ना? जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो इमेज दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट मिरर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे है ठीक उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज क्रिएट हो रहा है। ऐसे लगता है कि मिरर के अंदर काफी जगह है। क्या करता है मिरर? हमारे अंदर भ्रम पैदा करता है आपके अंदर कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे उतनी दूरी पे इमेज बनता है। आपको देखना है भ्रम। देखिए इसमें देखिए ये जो हमारा दिख रहा है, आपको दिख रहा है मार्कर दिख रहा है ना, मार्कर हमने यहाँ रखा और इमेज देख रहे हो कहाँ बन रहा है। देखिए इमेज कितना दूर बन, देख रहे हैं? लग रहा है कि मार्कर हमारा शीशे के अंदर बहुत दूर पर रखा है। यही मैं कह रहा हूँ, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से उतने दूर उतने ही डिस्टेंस इमेज मिरर के अंदर बन रहा है। लेकिन आपने क्या चीज और मेंशन किया, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मिरर के सामने मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे देख पा रहे हैं। ये बड़ा लॉजिक है, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। मैं भी वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिर सुनिए मेरी बात, मैं मिरर के सामने नहीं हूँ फिर भी आप मुझे देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। मजा आया? कितने कहेंगे अरे सर काम की बात, मेरी वाली तो बगल में रहती है सर, दिखती नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट? तो क्या था, आपने क्लियर किया ना? मजा आया? तो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिनट्स पे होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज क्रिएट होता है। बात क्लियर? इतना मजा आया? चमका? चलो ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा और काम की बात करते हैं कि चलो कि पहले फील्ड ऑफ व्यू पहले कुछ ये लॉजिक दिखते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक हमारे पास क्या है कि अब इसको अच्छा ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमने देखा प्लेन मिरर कैसे बन रहा था। अच्छा बताइए एक चीज़ और आपसे, एक सुंदर सा प्यारा सा खूबसूरत, यकीन मानिए ये जो चीज़ें हैं ना कहीं मिलने वाली नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे इस प्लेटफॉर्म पे आए, NSP के साथ आए, आपका मोहब्बत आपके साथ आया, तो यकीन मानिए कि कुछ आपको नया पढ़ के मिलेगा। और सारे सवालों के जवाब आप CBSE के सवालों के जब ऐसे ऐसे करेंगे एकदम हलवा की तरह। तो जुड़े रहिए हमसे, देखते आगे। देखिए कुछ और नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, देखिए देखिए हमने यहाँ से रखा 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा। कितना दूरी पे? 4 मीटर रख दिया, रखा 20 सेंटीमीटर रख दिया। 20 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो इमेज कितना होगा? इमेज कितना होगा? और उस इमेज के लिए एक ही रे चाहिए, बहुत सारा, एक ही रे बनाते हैं हम। ये एक रे निकाल दिया तो एक रे चला गया पीछे, यहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो 20 सेंटीमीटर ये, तो 20 सेंटीमीटर ये होगा। आप बोल सकते हो कि सर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है सर, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है सर, वो क्या होता है? इमेज के डिस्टेंस के इक्वल होता है। इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा 20 है तो इमेज भी 20 होगा। इमेज हमारा क्या होगा? 20 होगा। मजा आया नहीं आया? आपके लिए सवाल क्या हल हुआ है? मजा आया? अब क्यू एम का मान +1 होता है, क्यू एम का मान +1 होता है। देखिए एम बराबर होता है V/U, इतना तो आप जानते हैं। अगर ये हमारा 20 है तो ये भी हमारा 20 है, तो आंसर कितना आया? +1। मजा आया? अब क्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है इक्वल क्यू की, सुनिए ये देखिए यहाँ से और यहाँ से, बात समझ रहे हैं आप? ये देखिए ऐसे ऐसे बनता है ना। तो जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। किसी बुक में आप उठाकर पढ़ लीजिए, आपके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन आपको इसे बताने वाला बहुत स्टैंडर्ड की बुक पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। क्यू एम का मान ऐसा था। बात क्लियर? अच्छा लगा? मजा आया? तो ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, थोड़ा चीज़ों को देखते रहिए, नोट कर लीजिए, ले लीजिए। तो हमने देखा क्या? अब देखिए चीज़ और देखिए। अभी मैं आपको अच्छा एक चीज़ और देखिए, एक बस सुंदर सा खूबसूरत सा देखिए। ये देखिए मिरर दिख रहा है, मिरर दिख रहा है, ठीक है? एक मैजिक की बात, इसमें मैं खड़ा नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपको दिख रहा हूँ। अभी मैंने आपसे क्या बताया कि सामने खड़े रहेंगे तो बनेंगे। अभी मैं क्या कहाँ खड़ा हूँ? मैं मिरर के सामने ही नहीं हूँ, मैं मिरर के साइड में हूँ, फिर भी मैं आपको दिख रहा हूँ, फिर भी मैं आपको दिख रहा हूँ। यही बताने वाला है, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। उसके लिए भी एक तरीका होता है ना, उसके लिए भी एक तरीका। देखिए मैं यहाँ पे तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं दिख रहा हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास एक मिरर है, हमारे पास क्या एक सुंदर से खूबसूरत सा मिरर है। सर सुंदर से खूबसूरत सा मिरर कुछ भी हो सकता है सर। तो ये हमारे पास क्या एक ऑब्जेक्ट, हमारे पास क्या एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर, मिरर यहाँ पर है। तो कैसे दिखाई दे? तो इसका एक सिंपल तरीका है कि ऐसे आप मिरर को एक्सटेंड कर लीजिए, मिरर को डॉटेड मान लीजिए ना, और यहाँ से ऐसे रे निकालिए, रे निकालिए ऐसे करके, और इमेज यहाँ बनेगा। जितना दूरी ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस में इमेज, ये इमेज। तो यहाँ से रे बहुत सारे निकलेंगे, कितने निकलेंगे? बहुत सारे। एक यहाँ पड़ा, चला गया, और एक कहाँ पड़ेगा? सॉरी ऐसे करिए, और एक हमने यहाँ पे डाला और यहाँ पे हो गया। और इसका देखिए ऐसे, और इसका देखिए ना।
तो ये जो आप यहाँ पे जो दिख रहा है, जो आपको यहाँ से आप दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। वो व्यू होता है, वो जगह होती है जहाँ से आपको इमेज दिख रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं कहाँ पे खड़ा था? मैं यहाँ पे खड़ा था, मिरर किधर खड़ा था, लेकिन आपको मैं इधर दिख रहा था, क्योंकि आप देख कहाँ से रहे थे? इस साइड से देख रहे थे। इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। मतलब हम आईने के सामने नहीं हो, फिर भी हम आईने में दिखते हैं, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। इतना आज के लिए स्टूडेंट बहुत है, मजा है, आपको प्यार मिला, आप लाइक के सब्सक्राइब करिए। अब आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में फिर आगे के लेक्चर में आगे आपको प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है, बाय।